विराजमान करने पर हमारे परिवार में हाथ पेढ़ी तक कोई विघन वेज को नहीं। कर्मों की बात अलग है, भगवान रो जटे हिलोवे वाह बात अलग है, लेकिन आपके कर्म अच्छे हो जाते हैं, ये पक्की बात है। 31,131 करो 32 35 ने 31,131 बोलो फटाफट आदेश वेला, क्योंकि आज हमको बहुत छोटी छोटी बोलियां भी फाइनल करनी है ना। लेकिन छोटी छोटी बोलियां हम कल फाइनल करेंगे। आज बोलियां जो है हमारी ध्वजा की बोली, कलश की बोली, मुख्य और श्रृंगार छतरी की, और जमुई माता जी की को प्रतिष्ठित करने की बोली, क्योंकि कछुआ गोत्र के तमाम माली समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित है। पहला नंबर आपका है, आपको इस बोलियों के अंदर भाग लेना है, क्योंकि इनके परिवारजनों के द्वारा ही इस संपूर्ण परिवार का निर्माण, इस मंदिर का निर्माण हुआ है। तो आप सभी का योगदान बढ़े। बोलो साहब 31,131 कहीं पूछो पर फोन करे नहीं। गजानंद जी महाराज जी मोटी बोली थे भी माता जी ले सको, क्योंकि थे हों भरो जे दखला हों भरे आ तो घर ठाई से घर की रामायण नहीं है। एडी तो कोई है गुनी के सा आदमी कहेगा हाँ तू बोली रहे मुँह करूला कॉम, एड़ो तो एक आधो कोई बिडलो आदमी वे वही से। बाकी आपरे जेडी शक्ति भवानी हाथे वे तो अपनी थी फतेह कर दे कॉम। और बस यही आपका साथ चाहिए। भाव जी क्यों कि नहीं कियो कि कटे भी अच्छा कौम रे माए ना नी देवी जे ने कटे अच्छा सुकृतरा कौम में पया लागे वटे आपरी होमी भी वेणी चाहिए। बोलो सा 31,131 एक बार। गजानंद जी महाराज री मूर्ति स्थापना री बोली। गजानंद जी महाराज ने मूर्ति स्थापना री बोली, मतलब गजानंद जी ने विराजमान भी करना है। गजानंद जी ने पोशाक वगैरह जो भी है, माला वगैरह वो भी आपने करना है। पूरा गजानंद जी रो कॉम आपरे परिवार द्वारा करना है। बोलो साहब 31,131 31,131 और भी कोई मानो भाव 31,000 भाव जी कहाँ बता रहे हो? भाव जी धीरेज नाथ जी भाव जी कहाँ बता रहे हो? अच्छा ठीक है 31,131 बोलो सा एक बार, 31,131 दो बार। आदेश करनु फटनु मળી બાવજી તે નહીં પડું, બાવજી તે નહીં પડું। 31,131 बोलो साहब। अरे और आदमी गजानंद जी महाराज ने विराजमान करना है न, नॉम लेतो ही गजानंद जी रो नॉम लेतो ही है कौम स्वतः पार विजाए के मारे गए हैं धारण बैठा है कि मार तो ईडारी बोली लेनी है, दजारी लेनी है ने, हाँ भी दारियोड़ा बैठा हुआ। सब अपने मन के अंदर भाव लेकर के आए हैं, और भाव कौन पूरी करने वाले हैं वो तो परमात्मा ही है। अपोर ने हाँ 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 बोली बड़ी से आगे, एक बार जोरदार ताली बजाए, जोरदार ताली। 35,535 रुपया बोलो सा 35,535 गजानंद जी महाराज ने स्थापन करवारी बोली है। 35,535 करने वाले रही है पॉकेट जी, करने वाले रही है तो मैंने 41 करनी आवे। 35 नहीं बट एटी ने 31 थी एटने 35 हुई। 35,535 बोलो हुक्म। चलिए देखो एक सुधार करियो पासो। बावजी रो मन घणो ही मोटो है। बावली भले ही संत बढ़िया है, लेकिन कटे न कटे क्योंकि अपोरी सांसारिक भूमि कटा रही है। इन्होंने कहा कि गजानंद जी महाराज को मंदिर के अंदर की तमाम जो हमारी मूर्तियां हैं स्थापन करने की, ध्वजा कलश, ये सब हमारे कछुआ परिवार को ही ये बोलियां जाए, ऐसा गुरुदेव का आदेश है। ठीक है, तो अब कछुआ परिवार रा लोग अटे कतराक है मने वो आज उसो करो ताकि मने ठा पड़े जू क्या बोली तो अपने हलावणी से एक कटीने अटीने कोई हुई भी दबसा कतरी है कतरी थी वकील साहब
આટલું કતરી થી અટીને 35 है हैं વટનું કતરી है 35,535 35,535 बोलो साहब वधे सो पावे निजे बोली जावे 35,535 रुपया एक बार कछुआ परिवार 35,535 रुपया दो बार ढाई बार पुणे तीन बार पुणे तीन बार पुणे तीन बार और 35,000 35,535 रुपया। अब जिनको ये बोली फाइनल होगी 35 रो आंकड़ो थोड़ो सो बावजी अलग है के तो वो 41 माते फाइनल करावना पड़ी आप आदेश वही जुगेश वहीला ठीक है। चलिए एक बार तालियां बजाओ जोरदार। बोली फाइनल हो रही है पहली बोली पहली बावणी है ना। हमें अपोरा व्यापार नौमी रहीला लेकिन ये व्यापार किसका है ये आदान प्रदान का व्यापार नहीं है ये भगवान की भक्ति का व्यापार है। और जहां भगवान की भक्ति के व्यापार में जो इन्वेस्ट करता है उसकी 7 पीढ़ियां उसका लाभ लेती है और यही अवसर हमको मिला है। 35,535 रुपया बोली चल रही है। श्री रोहित कुमार जी कछुआ उनकी बोली चल रही है। श्री रोहित कुमार जी कछुआ एक बार जोरदार तालियां बजा करके हम उनका अभिनंदन करते हैं। और जैसा कहां है रोहित कुमार जी कहां है काम से बाहर गए ठीक है। रोहित कुमार जी की ये बोली है 35,535 लेकिन गुरुदेव ने निवेदन करियो गुरुदेव ने कहा कि 41,000 में आप बोली फाइनल करो तो 41,141 रुपया गजानन जी महाराज ने स्थापना बोली एक बार दो बार ढाई बार पुणे तीन बार और 41,141 रुपया 3 बार। बोलिए गजानन जी महाराज की। श्री रोहित कुमार जी कछुआ एक बार जोरदार तालियां बजा करके हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। अगर उपस्थित है तो पधारे गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और गुरुदेव का आशीर्वाद के बाद पुनः अपने स्थान पर विराजें। श्री रोहित कुमार जी आदरणीय ममता जी माली उन्होंने इस बोली को लिया है। हमें तो ताली बजाओ। पहली गजानन जी की बोली है ना कहाँ है तो पधारो ऊपर है तो पधारो ऊपर पधारो पधारिएगा। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब तो ये गुरुदेव है हम सभी के गुरुदेव ये समझ लो आप। सांसारिक जीवन को आपने त्याग दिया है और संपूर्ण शासन पर संतों का अधिकार रहता है और आज हमारे इस शासन पर भी संतों का अधिकार है। पूज्य श्री सूरजनाथ जी महाराज महामंडलेश्वर जिनका आशीर्वाद आप प्राप्त करें। आपका सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करता हूं संतोष जी दिनेश जी पधारें और आपका सम्मान करें। संतोष जी संतोष बहन है क्या है कटे हो पधारो आओ सा और आप लोग स्वागत करो। लो माला दो। आइएगा जल्दी आओ। बस हमें अपनी शुरुआत वेगी है। अबे नेक्स्ट बोली है मूर्ति स्थापना री बोली ठीक है सर। मूर्ति स्थापना की बोली को हम शुरू करेंगे। पहले एक बार आपका सम्मान हो जाए। जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन बहुत बहुत धन्यवाद आभार। अच्छा रोहित को भी पहनाओ। हाँ आप पहनाओ साहब। तालियां बजाओ जोरदार रोहित के लिए भी। चलो चरे बहती है ना। बस यही जीवन का मूल सत्य है
और इसी सत्य को लेकर के व्यक्ति को चलना है, तभी जीवन सार्थक होता है। अन्यथा थारी ने मारी में तो जीवन अटीस खत्म हो जाए। भगवान घरे पूछे कि कोई पुण्य कीधो के कोई नहीं कीधो, जेके जा रहे ने नरक में ठोको अन्य तो विष्णु ने कोटा ने बे बटन को, है ना। ऐसा भगवान जैसा हमने शास्त्रों में पढ़ा है, तो सब कुछ यही है। आज के जीवन के अंदर जो परोपकार है वो भी यही है। लीजिएगा, एक बोली की हम शुरुआत करते हैं और फाइनल हम कल करेंगे। पहली बोली है ये गजानन जी महाराज के बाद में मूर्ति की, जमवाई माता की मूर्ति स्थापना की बोली है। कछुआ परिवार सभी अलर्ट हो जाएं। जमवाई माता जी की मूर्ति स्थापना 21,121 रुपया। आ बोली पेंडिंग रहेला, काले फाइनल वहीला 21,121, 21,121 माता जी ने विराजमान करना है। हाँ, 21,000 रुपये कोई घणो देगी जरिए है, मुंबई में कमावा वाला नहीं है। 25,525 रुपया। ताली बजाओ एक बार जोरदार। 25,525। चलते रहे आप लोग। 25,525 फाइनल कल होगी ये बोली। कठिन है, कर जो हाँ भाई कर जो। 31। हाँ हाँ हाँ, मैं थोड़ा कोई उजाड़ो जो को थोड़ा शरण देखी जा रही हो, हम बंद देखी बराबर हम हटाया वो 31,131। उभरी थोड़ी देर वास्ते बंद दे सके ये वाली लाइट करो नहीं यार। ओके माथे पड़े रही है नहीं। 31,131 बोलो साहब। 31,131। हाँ बस धन्यवाद। 31,000 41,141 रुपया। एक बार दिल से जोरदार तालियां बजा करके हम आपके इस बोली को चढ़ाने के लिए धन्यवाद देते हैं। 41,141। 51,151 रुपया। 51,151 बोलो साहब। मूर्ति स्थापना की बोली, मूर्ति स्थापना की बोली। और अपनी कुल देवी को, दुनिया में लोग हजारों खर्चे कर रहे, बड़े बड़े मंदिर बना दे, लेकिन कुल देवी को स्थापन करने का अवसर जीवन में बार बार नहीं आता है। तो कुल देवी माता को स्थापन करना है। पूरी पीढ़ियां हमारी याद करेगी। 61,161 रुपया बोलो साहब। 61,161। हमें कटे गणित लगावानी जरूरत को नहीं है। गणित माता जी लगावा ढूंगा हमें वो कौम माता जी ने वो यहाँ भी गणित लगाईला। और माता जी ने अगर गणित भी लगी तो 100% है कि थे तो लाख रुपयो खर्च करो ने 10 लाख रुपयो करनी एवजरे माए यार साल रे माए माए आपरा खजाना में आवेला। आ गारंटेड बात है। बोलो साहब। 61,161। 61,161। 61,161 वदेशो पावे। 71,171 रुपया। तालियों के साथ अभिनंदन। 71,171। 71,171 बोलो साहब। 71,171 कटे गणित लगावनी नहीं। आज तो अटी नु धना धन 10-10 रहा हमें चौका छक्का उड़ीला माता जी स्थापना वेरी है। पूरा सौतलाम ढा पंडो चाहिए। 81,181 रुपया। 81,181 माता जी ने हुपो है कौम। इकरणो 1 लाख नहीं पोस रो तो ओकड़ो खालो बधी क्या तो 91 करूं मु। 91,191 रुपया। अपो हैंग सोना मोना की कर बैठा हो न तो ताली वास्ते हाथ धीरे रिया बारे ने। 91,191। 91,000। 1,01,111 रुपया। दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां। माता जी को स्थापन करना है। 1,01,111 रुपया। बोल जो फटाफट, बोल जो फटाफट। 1 लाख ये रे पौस नहीं आले हमें पौस रो तो कोटो खत्म। हमें 10-10 रो कोटो आ लीला। बोलो साहब। 1,01,111। 1,01,111। 1,01,111 बोलो नहीं भाई थोड़ा बहुत यूं खूणी ऊणी है कि नहीं। अरे अंति कोई नहीं वे गणित बेकोई कियो। अगर हम गणित लगाने बैठ गए तो माता जी री गणित उदी आले। अपने माता जी री गणित पॉजिटिव हलावनी है।
और ये सुकून है। બેરો है कोई बोली બેરો ઘરે તો ચાબી है, ये भले जो बोलता नहीं वरनु कूटियो खोले दे के ले भाई हमें आशा बोली बोलो। आपकी भी इच्छा हो तो पीछे मत रहना, आपकी इच्छा हो तो पीछे मत रहना। ये अवसर है और ये इतिहास के अंदर लिखा जाएगा कि जब भी श्री दिव्य देव दरबार का ये प्राण प्रतिष्ठा का अवसर मिला, उस अवसर के अंदर हमारे पुरुषों ने तो भाग लिया, लेकिन महिलाओं ने भी भाग लिया और इस बोलियों को आगे बढ़ाने में आपका भी योगदान मिला। तो आप भी अगर बोलना चाहे तो फूटे भाल जो मती गणित माताजी में क्यों नहीं, कि गणित माताजी ने हुबो बोलो सा 1,01,111 1,01,111 1,01,111 10,000 रो कोई घणो मोटो गाळो नहीं कीजिए है कि नहीं। मुंबई में एक वास करे, मुंबई पूना अमार आया हुए के साथ छोरा 10-15 कपोरे परिवार रा टाबर आया हुए के मोर तो खाणो खावा जानो है तो 10,000 रुपया रो बिल तो यू पड़े। वे आजकल तो मैं को खावे सैंडविच ने पिज्जा ने बर्गर है नहीं, पूरो घरे अगर वो मकीरो ने बाजरी रो होगड़ो बनावे ने वण माथे मस्त है जो मोकण घालेन पो खवाड़िए वे नहीं तो वणती ताकत आवे ने। और बर्गर में जगह सा कतरा पिज्जा रा कतरा के 150 रुपया ने माल पूरो हण में हेमू दई पो भाड़ो तो 30 रुपया री कोनी। शौक है भाई, है शौक है। फोन थी बात वन बटन वाला फोन थी भी बात वे ने iPhone 13X Pro लो तो वनती भी बात वॉइस वे वन में कोई स्पेशल आवाज नहीं आती, लेकिन ये अपने स्टैंडर्ड का तरीका हो गया है कि साहब आईफोन देख तो ये बोलो है। तो 1,01,111 बोलो साहब 1,11,000 हाँ 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 हमें एक बार तो ताली बजाओ भाई साहब रो जन तरीको आवणो वो नहीं मैं क्यों आज अपोरे छक्को लागो और 1,51,151 रुपया जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। 1,51,151 अन्य के माताजी रे प्रति लागणी, अन्य के माताजी रे प्रति आस्था, क्योंकि माँ के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जो जाता है उसका तो 100% भला होता है। 1,51,151 रुपया बोलो सा गणित माताजी ने उभो अपोरे नहीं लगावनी। 1,51,151 बोलो सा वकील सा लिख जो हो ते बड़ा आदमी काले भूलोला भा अपोर तो हमको के हतरे तरह बड़पन है ने पा भूलोला। 1,51,151 रुपया बोलो साहब बोलो। एक चौको और लगाओ वो पचे काले फाइनल करो। हमें ओढ़ा तो ठोकियो चौको ने चक्को ही नहीं ठोकियो 8 और ठोकियो बॉल हो जी दे रही है जी। चला हो जी जे जल्दी अपोरी तो गणित लगाओ। 1,51,151 रुपया ये मूर्ति स्थापना की बोली जमवाई माता जी की, कछुआ परिवार की कुल देवी की जो है मूर्ति स्थापन करनी है। भव्यतम मंदिर बना है। जन टेमरा हटी वे ने रोणी मार्ग में जाओ ने थोड़ की टेढ़ी नजर पड़े तो माता जी रा दर्शन वे जाए। माता जी री दर्शन वे तो ही अपोरो तो कौम फतेह वे जाए है नहीं। तो अण वास्ते बिल्कुल निसंकोच वे ने बोली रे माए भाग ले सको। 1,51,151 रुपया पकड़ जी लिख जो। एक सोनू महाराज तो भजन पर हुणो वरना वही दगली बोलियो लगाओ। तो मैं निवेदन करता हूँ परम आदरणीय सोनू महाराज से कि वे एक भजन की प्रस्तुति दे, फिर धीरे धीरे गुरुदेव आपका आशीर्वाद रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा सिलसिला। और कल हमको बोलियां फाइनल करनी है। कल बहुत सारी बोलियां मैं आपको बता दूं, एक बार आपके नोटिस में दे दूं। कल आप जो है मंत्रणा भी कर लेना। माताजी रे मूर्ति स्थापना री बोली है। माताजी री श्रृंगार छतरी रे माते ईडो, हमें वो ईडो कौन साड़ीला वो तो हमें माताजी ने ठाए है कि नहीं। और ईडारी बोली रे वास्ते मारे ख्याल कई जना मन बनाया है। मने मारी 2 जनों की चर्चा हुई कि मारसा अटा तक वे वटा तक तो मारी बोली राकड़ी से। हमें वो देखो कि वटा तक क्यों मुँह तो हाउजू के अंति भी हवाई जाए है कि नहीं। तो दजारी बोली और कलश्री बोली ये ऐतिहासिक बोलियां होती है। बाकी तो श्री महाकालेश्वर का पूरा जो है एक परिवार का सौजन्य है। हमारे श्री शनि महाराज का है। बालाजी की बोलियां लगेगी, इच्छापूर्ण बालाजी की मूर्ति स्थापना की तमाम बोलियां लगेगी। उनके साथ में
बाप जी एक 31 કિલો રો મોટો ટંકોર લાયો है वो टंकोर री बोली भी लागेला वो हमें वजाई कौन एक बार अगर बने वजाए नहीं वरना तो महिला जतराई हैंग जो मंत्र विजयला वाह है नगाड़ारी बोली है बहुत सारी बोलियां हैं वो सब कल फाइनल करेंगे लेकिन मुख्य बोलियां जो है उसको भी कल फाइनल किया जाएगा। मूर्ति स्थापना की बोली अभी हमने शुरू की है, अगर हमारी किसी की और की भावना हो तो वो हमको बता दें कि इस बोली को एक और स्टेप आगे बढ़ाना है। 1,51,151 रुपया माते आ बोली ठहरी है वकील साहब। तो चलिए एक छोटा सा भजन हम सुनते हैं, उसके बाद में बोलियों के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। बोली श्री जमवाई माता की, कुलदेवी मात की जय हो। चलिए आदरणीय सोनू महाराज। हेलो, जितने भी भक्त लोग यहाँ पधारे हैं उन सभी से प्रार्थना रहेगी कि अगर आप ऐसे ही निकल जाओगे तो फिर इसका मतलब क्या रहेगा। समय अभी हुआ नहीं है, जिस काम के लिए आप आए हो वो कार्य करना बहुत आवश्यक है। और थोड़ा मेरी वंदना रहेगी, प्रार्थना रहेगी कि थोड़ा आगे की जो जगह खाली पड़ी है थोड़ी जगह को पूर्ति कर दीजिए। मैं एक माता रानी का भजन गा लेता हूँ। चलिए एक मिनट थोड़ी देर और विराज जाओ। कल जो है सुबह प्रातःकाल अन्य हवन वगैरह होंगे तो हवन की बोलियां भी हम 2 मिनट के अंदर फाइनल कर लेते हैं। अब जिसके भाग्य में है वो हवन में बैठेगा। तो यथा योग्य हम सभी बैठे हैं ऐसा भाव रख करके बोलियां हम शुरू कर रहे हैं। कुछ बोलियां हैं दो, देखो एक तो मोबंडी बोली है तो मोबंडी बोली में अपने पासा स जोड़े पासी अपोरी वा पन्नीजवारी यानी उमंग पासी अपने ताज़ा कर सको तो मोबड़ में बैठवारी है। और हवन के अंदर 2 जोड़े बैठेंगे, अलग अलग हैं। बाप जी ने जैसा कहा है कि एक तो जम्बई माता जी का वास्तु हवन होगा और एक महादेव जी मंदिर का वास्तु हवन होगा, उसके अंदर 2-2 जोड़े है ना। तो एक जोड़ा उसमें और एक जोड़ा इसमें। तो ये बोलियां भी हम शुरू करते हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि जो भी महानुभाव बोलियों हवन के अंदर बैठना चाहें तो हम सामान्य एक बोली की शुरुआत करते हैं। तो आ तो बोली बाबू जी कोई भी ले सके क्या ही कछवा। अच्छा, तो जमवाई माता जी कुल देवी जनौरी है मतलब कछवा परिवार रे ने निवेदन है कि माए हवंद्र माए बैठवारी बोली शुरुआत करे रही हो। तोरंडी बोली भी है पर तोरंडी बोली में यूँ है कि अगर कछवा परिवार रा कोई जमैयट आयोड़ा वे ने बहन बेटियों अगर उपस्थित वे ने अगर वे अगर बोली ने भी ले तो और भी मजा हो जाए, क्योंकि तोरण तो हमेशा जमई वोंत आया है ना। तो अगर वो जमई साहब अगर यहाँ पर है या अपने बहन बेटियाँ कोई यहाँ पर उपस्थित है अगर वो भी लेना चाहे तो बिल्कुल सामान्य रूप वे भी अड़बोली ने ले सके। तो मैं हवन की बोली पहले मोबन की बोली शुरू करता हूँ। 5151 रुपया बोलो साहब। मोबड़ में बैठना है
कछुआ परिवार 5151 रुपया। कटी ने 5151 रुपया। काले हवन है सुबह करने भाई 5151 रुपया। हवन के अंदर बैठना है, पूरी पूर्ण आहुति होगी तब तक आपको बैठना है। और ये वास्तु हवन है निजे अपरे जो बाप जी जने आदेश देला भी बैठ ही पचे तो। और ये अवसर है आपको बैठने का। बोलो सा कछुआ परिवार। ओहो जगदीश भाई क्या बात है। कछुआ परिवार 5151 रुपया। अतरी हस्ती बोली मैं तो हवन री कई लाखों रुपयों री लगाई बोली हवन में बैठवा वास्ते खाली 11,111। एक बार तालियां बजाए जोरदार। बिल्कुल जस्ट फाइनल करो ला 11,111। हवन में बैठने के एक जोड़े की बोली 11,111। 11,111 एक बार, दो बार, ढाई बार, पुणी 3 बार और 11,111 रुपया 3 बार। बोलिए श्री जमवाई मात की जय। वो अतरुष तो कौन दो है ना। दूसरा जोड़ा 5151 रुपया। दूसरा जोड़ा 5151 रुपया। बोलो सा 11,000। 2 मिनट लो तो आप रो। अच्छा ये हमारे साफा वाले है ना बराबर। श्री छोगाराम जी भूरा जी परिवार है ना। आप ये गई है बोली इनको 11,111। दूसरा हवन में बैठवारी जोड़ो 5151 रुपया। बोलो साहब माता जी आपने दे दी बोल सको 5151 रुपया। 5151 5151 रुपया। एक फाइनल करो नहीं और दो जोड़ा पर बैठ ला 11,111 बिल्कुल 11,111। 1 2 ढाई पुणी 3 और 3 बार। बोलिए जमवाई मात की जय हो। नौम बोलो सानो रो। अटा बेटा अटा अटा अतरा लगाती बोल जी की करा ली। हाँ ये दौड़े नामनो श्री वेलाराम जी नारायण जी कछुआ। ठीक है अबे मोबड़ में बेवारी बोली। आई हदरामी जानिए पक्की बात है। और आपने भाग्यशाली हो के मोबड़ में बैठवा मौका मिले रही हो। 5151 रुपया। 5151 रुपया। बोलो सा मोबड़ में सजोड़े बैठना है 5151। 5151 मोबड़ में बेवारी। माता जी थोमू कोई ले सको। मोबड़ में बेवारी बोली 5151 रुपया। काले ही से वो तो है कॉम ये काम कल ही है इसीलिए नहीं तो हम। बोलो सा 5151 पसे बाप जी कई जगह बैठी 5151। अरे कब को मेघ उतर तो करो कटने वटने वे बोली रही देखो वटने पुटे 11,111। हमें बजाओ ताली वटी ने वनोरा वास्ते तो ताली बजाओ बड़ा आदमी। नाम बोल बेटा। श्री मदन लाल जी कांतिलाल जी कछुआ। उन्होंने 11,111 रुपए। मोबंडी बोली काले जीव महाराज रे कहे ने जीव अनाउंस वे वन टाइमरा फर्स्ट क्लास नाए धोए नवा गाबा पहरे ने आपने यूरी सेड़ा सेड़ी बोधे ने बटे मोबड़ में बहनो है। चलो साहब हम एक तोरण डी बोली रही है बहन बेटियों री अगर आज्ञा वे ने बाप जी अगर आदेश वो करे तो एक तोरण डी बोली भी बहन बेटियों री तरफ ऊपर लेवी जाए। ठीक है साहब 5151 रुपया। कोई अटे पोमना बैठा वे तो बोलो आगी थोड़ा ही की वधारे आएला चिंता ही नहीं करनी थी जितनी भरो बनती डबल लेन जो ये तो ही है साहब है ना। अपो होड़ी रो तो कदी राखो को नहीं। चलो साहब बोलो 5151 रुपया। तोरंडी बोली 5151 रुपया। बोलो माता जी थोमो कोई भी बोल सको। आ तो बोली एक्चुअली थोरीस वे आप बोली भी थोरीस वे कोई हवजू वे हवजी कने यू कोतली भरियोड़ी वे तो आप बेटी रे जमई वास्ते बोली बोल सके ने खुद ही सक्षम वे तो बोलो अपोरे वास्ते भी। बोलो साहब बोलो बोलो 11,000 11,000 बोलू के
चलिए क्या बात है, ताली बजाओ पर बहन रे वास्ते। 11,111, 11,111, 1 2 ढाई पुणी 3 और 3 बार बोलिए जमवाई मात की जे हो। नोम बोलो ने काले तोरण में तोरण वोदवाने स जोड़े यू रे यू पहली तो आया ज रे तोरण जमाए वोदियो तो है कि नहीं ना, हमें तो स जोड़े वोद नो है वो अवसर है आप कने बोलो सा नोम। अच्छा अच्छा तू थोड़ा ना धीरे धीरे आओ बेटा, तू थारा भारी शरीर है। हाँ, इंदिराबेन चंपालाल जी कछुआ, एक बार तालियां बजाए जोरदार। इंदिराबेन चंपालाल जी कछुआ, ये तीनों ही बोलियां आपको गई है। अब बाकी की तमाम बोलियां हम कल शुरू करेंगे और कल ठीक 10 बजे हम बोलियां शुरू कर लेंगे। हमारी भजन संध्या का कार्यक्रम ठीक 8 बजे शुरू हो जाएगा, इसलिए आपसे निवेदन रहेगा अभी भजन चलेंगे, अब वाणियां चलेगी। अब जो संतों के असल भजन है वो आप तक पहुंचेंगे और आज तो परम आदरणीय सोनू महाराज स्वयं अपने मुखारबिंद से अपने भजनों की प्रस्तुतियां दे रहे हैं। बिल्कुल एक शाश्वत जो है वाणी आप तक पहुंच रही है। लीजिएगा, मैं सोनू महाराज से निवेदन करता हूं कि वे आज के इस भजन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, सत्संग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और बाकी बोलिए हम कल करेंगे, ठीक है। बोलिए जमवाई मात की, बोलिए चार भुजानाथ की जय हो, बोलिए श्री महाकाल की जय हो। एक मेरी प्रार्थना रहेगी कि ज़्यादा समय नहीं बिगाड़ेंगे, कल भी काम है और कल भी आप जगना है, कल दिन को काम है, परसों भी काम है, तो हम समय नहीं बिगाड़ेंगे। थोड़ा भैया थोड़ा अटे आ जाओ, आगे सब खड़े हो जाओ, आप थोड़ा आगे आ जाओ। और देवियों आप भी पीछे बैठे हो तो थोड़ा आगे आ जाइए, इस जगह पे आ जाओ थोड़ा। अभी बोलियां यहाँ पे संपूर्ण कर दी गई हैं, कल स्टार्ट कर, थोड़ा आगे आ जाओ। बा ओ बा थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा बा से आगे इनको। बाबूजी एक बाबूजी रे माताजी रो सम्मान को करावना है। जी 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 हाँ, तो मैं निवेदन करता हूँ। हाँ माते श्री कर देखिए जी जी, जिस माँ ने आगे आ जाओ, आगे आ जाओ जी जी। आगे पधार दें आप लोग, पीछे भी माता है, आप आगे पधारें। जिस माँ ने अपने लाल को सेवा और परमार्थ के लिए, सेवा और कर्म के लिए और सत्य सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए जिन्होंने अपने पुत्र को देश को सौंप दिया, इस जनता को सौंप दिया, ऐसी परम आदरणीय परम पूज्य माता जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा वे मंच पे पधारेंगे। परम आदरणीय शांतिबाई कांतिलाल जी माली, मैं निवेदन करता हूं कि वे कृपया आगे पधारें, मंच के ऊपर पधारें। आपका स्वागत और सम्मान पूज्य गुरुदेव और तमाम संतों की उपस्थिति के अंदर किया जा रहा है। तो मैं अनुरोध करता हूं परम आदरणीय माता जी शांतिबाई कांतिलाल जी कछुआ पधारे। माता जी कह रहे पधारो। आप तो अतरा भाग्यशाली हो, आप तो अतरा भाग्यशाली हो कि आज आपरा सांसारिक पुत्र और डंको उज्जैन महाकाल रिवण भूमि माते गाजे दियो है नहीं। और हमें बड़ा गर्व है, हमारी गोड़वाड़ की भूमि को भी बड़ा गर्व है कि ऐसे महामंडलेश्वर पूज्य श्री सूरजनाथ जी महाराज का यहाँ पर जन्म हुआ और इसी भूमि की सेवा के लिए, इसी राष्ट्र की सेवा के लिए अपने जीवन को जो है पूर्ण समर्पित किया है। गौ माता की सेवा, संतों की सेवा, हिंदुत्व का जो नाम है, संपूर्ण प्रचार प्रसार के लिए आपने अपने जीवन को दिया है। और ऐसे ऐसे संतों की माता जी पूज्य शांति देवी जी का सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा परम आदरणीय संतोष देवी जी, दिनेश कुमार जी कृपया पधारे मंच पे। संतोष देवी जी, दिनेश कुमार जी पधारे मंच पे और परम आदरणीय माता जी का सम्मान करें, आपका आशीर्वाद प्राप्त करें।
देखो भगवान रे भी आध्यात्म री भी एक अलग परिपाटी है ना। एक समय हम माँ बाप का जो जो उपकार है वो हमारे जीवन के अंदर हम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं ना कि हर पल में खुशी देती है माँ, हर पल में खुशी देती है माँ और अपनी जिंदगी से जीवन देती है माँ। अरे भगवान से पहले माँ की पूजा करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। और ऐसे संतों का जब जन्म दिया है, इस माँ के श्री चरणों में कोटिशः वंदन करते हैं और आपका बहुत बहुत दंडवत प्रणाम के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। पूज्य माता जी को कोटिशः वंदन। हमें तो संत महाराज है, खूबिया आप तो है नहीं, अन देश ने अन दुनिया ने उन्होंने। लीजिएगा, मैं और एक स्वागत और करवाने जा रहा हूं पूज्य बाप जी के सांसारिक बड़े पिताजी परम आदरणीय श्री देशाराम जी तेजा जी माली, श्री चंपालाल जी और श्री भंवरलाल जी गुलाब चंद जी कछुआ, ये सभी कृपया मंच के ऊपर पधार जाएं। मैं दिनेश भाई से निवेदन करता हूं कि वे पधारें और माल्यार्पण के लिए हरीश कुमार जी गिरधारी लाल जी धामली हाल पुणे, ये दोनों ही पधारें और हमारे पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर सूरजनाथ जी महाराज का के द्वारा उनके बड़े पिताजी सांसारिक पिताजी, उनका अभिनंदन और स्वागत करवाने का हम सभी का भाव है। मैं अनुरोध करता हूं परम आदरणीय देशाराम जी तेजा जी मालिक, श्रीमान पंत चंपालाल जी और श्री भंवरलाल जी गुलाब जी कछुआ, आपका सम्मान करेंगे। श्री दिनेश भाई छोगाराम जी और श्री हरीश कुमार जी गिरधारी लाल जी धामली पधारें और तीनों का सम्मान करें। उनके परिवार से भी कोई उपस्थित हो तो वे पधार जाएं सम्मान करने के लिए, अगर ये श्री हरीश भाई यहाँ नहीं है तो। है हरीश भाई पधारो, पधारिएगा। इनके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, गुरुदेव ने जैसा कि मुझे, मैं आया तब बताया कि मेरा बाल्यकाल और मेरे बचपन का तमाम जिम्मा मेरे मामाओं ने लिया और मैं उन मामाओं को कोटि कोटि वंदन करता हूं जिन मामाओं ने एक ऐसे लाल का लालन पालन किया जिस लाल ने समग्र हिंदुस्तान के अंदर गौ माता की सेवा का, संतों की सेवा का, राष्ट्र की सेवा का संकल्प लेकर के वो आज पूरी दुनिया के अंदर कहें, पूरे भारतवर्ष के अंदर कहें, अपनी सेवा के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे महामंडलेश्वर पूज्य सूरजनाथ जी महाराज का उन्होंने लालन पालन किया। बस उन्हीं की भावना कि मेरे सांसारिक मामाओं का भी अभिनंदन हो, उनका भी स्वागत हो, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा वे भी मंच पर पधारेंगे। श्री मोती जी ओका जी सुंदेशा, श्री पुखराज जी ओका जी सुंदेशा और श्री बाबूलाल जी ओका जी सुंदेशा, ये तीनों ही महानुभाव कृपया मंच के ऊपर पधारें। श्री मोती जी ओका जी, श्री पुखराज जी ओका जी और श्री बाबूलाल जी ओका जी। पधारिएगा मंच के ऊपर। देख लिया करने पैरों हरीश भाई, हाँ आगे। पधारो मोती जी, पुखराज जी और बाबूलाल जी ओका जी सुंदेशा, तीनों ही मामाश्री पधारें। आप तीनों का स्वागत और अभिनंदन श्री देव दरबार देव से दिव्य देव दरबार जन कल्याण सेवा समिति खिमेल की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। पधारिए। कटे मोमोसा कटे हैं
आया हाँ हाँ चलो कोई नहीं एक तो करो बे अब बीजा करना है नहीं ठीक है करना है पधारिएगा ठीक है आदरणीय बाबूलाल जी ओका जी सुंदेशा आपका स्वागत किया जा रहा है हमारे दोनों ही दिनेश भाई और हरीश भाई साफा पहना करके साफा ही बाबू जी हम ऐसा जोरदार बोले आप पूरा तो भगवो नहीं यूं बराबर यूं खिले रही हो हमें राज ही भगવો रही છે हाँ बोलिए श्री जमवाई मात की जय हो बस हमें सम्मान विज्ञो अब एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार लीजिएगा पूज्य श्री सोनू महाराज से निवेदन करता हूं कि वे आज की सत्संग को आगे बढ़ाएं हेलो मैं सभी को दंडवत प्रणाम करता हूं जिन्होंने बोलियां ली है जिन्होंने अभिवादन किया है और जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पधारे हैं उन सभी को भी बहुत बहुत साधुवाद और मंच पर विराजमान गुरुदेव को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ ज़्यादा थोड़ा इको बंद करना भैया ज़्यादा समय आपका नहीं बिगाड़ेंगे थोड़ी देर के लिए थोड़ी सत्संग चला देते हैं फिर आरती कर देते हैं क्योंकि कल और काम है दिन को काम है परसों काम है तो समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अभी थोड़ा एक्टिव रहोगे तो कल काम कर पाओगे आप चलो एक बार जय बोलते हैं और थोड़ी देर के लिए मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए आप ज़्यादा समय नहीं बिगड़ूंगा आपका क्योंकि मुझे भी पता है कि गुरुदेव एक बार जय जोरदार बोलने पड़ेगी भैया बोलिए जगदम्बे मात की मात की जय में इतनी कंजूसी हे कृष्णा ना तो आप जय बोल रहे हो ना आप जय बोल रहे हो बोलिए महाकालेश्वर महादेव की बोलिए गौ मात की पवन सुत हनुमान की मैं सबसे प्रथम नमन मातेश्वरी को कर देता हूं मुझे नासिक की घटना याद आ गई जब कुंभ था तो मैं नासिक में था भैया छन छन की आवाज नहीं आनी चाहिए तो नासिक में था तो थोड़ा ध्यान से सुनना अहो भाग्य होती है वो माँ बड़े भाग्यशाली माँ होती है जिसके बच्चे देश को काम आ जाए धर्म को काम आ जाए सिरवी समाज वडेर में सत्संग चल रही थी सुबह का समय प्रभात का स्नान था सारे संत लोग जा रहे थे स्नान करने के लिए तो मैं भी जैसे ही ऊपर से नीचे उतरा तो एक माँ आती है और माँ आके बोलती है कि महाराज जी प्रणाम और डायरेक्ट रोना स्टार्ट कर देते हैं तो मैंने बोला माँ क्या हुआ कि महाराज जी मैं बहुत दुखी हूं मेरे दुख का कोई निवारण कर लीजिए कोई रास्ता बता लीजिए मैं कि मैया हुआ क्या कि कुछ नहीं हुआ मेरा बेटा संत बन गया है और 3-4 साल हो गई मैं उसके पीछे पीछे जहां जाता है वहां जाती हूं परंतु वो मेरे से बात तक नहीं करता मेरा बेटा संत बन गया है तो मैं कि मैया क्या चाहते हो आप मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा वापस मेरे पास में आ जाए और गृहस्थी जीवन में लौट जाए यही मेरी कामना है तो मैंने मेरे मन में थोड़ा ख्याल आ गया मैंने सोचा कि शायद इनको एक ही बच्चा होगा एक ही बेटा ने कोई महाराज नहीं बनाना चाहे महाराज हे देविया इतनी ताकत है आपकी कि आपका एक बेटा और वही संत बन जाए इतनी ताकत है क्या किसी में भी नहीं है तो मैंने सोचा एक ही बेटा होगा शायद और एक बेटे को कोई खोना नहीं चाहती माँ बोली कि महाराज
मैंने बोला कितने बेटे? कि महाराज सिर्फ 8 ही बेटा है। ए मेरे कृष्णा, 8 बेटा, सिर्फ 8, और उनमुन भी कोई महाराज नहीं बनना, संत नहीं बनना। महाराज मैंने मैया के पास में 5 मिनट का समय निकाला और उनको बताया, और मैया बोली अब मैं खुश हो गई कि मैंने पूर्व जन्म में कोई न कोई अच्छा कार्य किया तो मेरा बेटा भगवान की भक्ति में लग गया। एक पल 4 साल में जो चीज नहीं मिल पाई, महाराज बड़े भाग्यशाली है माँ कि उनके सुपुत्र आज देखो समाज में नहीं, देश में नहीं, पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। महाराज क्या करेंगे अपने लिए जीवन जी के? कितना जियोगे आप? स्वार्थ का जीवन छोड़ दीजिए, निस्वार्थ की भावना से अपना भजन कीजिए। और मैं नमन करता हूं मेरी मां को, नमन करता हूं कि अगर मेरी मां ने किसी का क्या मान लिया होता तो शायद 5वीं या 6ठी संतान पे ऑपरेशन करवा दिया होता तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होता। मैं मेरी मां की 8वीं संतान हूं। तो मैं आपसे वंदन कर रहा हूं। हाँ जी, नाम बोल दीजिए। देखिए हमारे बीच में आदरणीय दरबार सिंह जी हेड कांस्टेबल है, और आप जब भी, मैं मतलब यूं बड़े फक्र के साथ कहता हूं कि बाबू जी जदे भी आप अगर कोई कौम है ने अगर आप अणोगने पर गया तो आपने तकलीफ देख वाली कौम को नहीं, बाकी तो मेरे जाओ तो फिर ही तकलीफ देख सको, लेकिन यहाँ अगर चले गए तो इतने हार्ड ऑनेस्ट व्यक्ति है कि आपकी हमेशा हर संभव मदद करेंगे। आदरणीय दलपत सिंह जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं निवेदन करूंगा हमारे दिव्य देव दरबार जन कल्याण समिति से कि वे आपका सम्मान करें, और हमारी इच्छा है कि माड़ा बाब जी पर आई। हरीश भाई आप माड़ा एक फिर भी परी जो आप दुपट्टों पर आओ, वो सब आ गई सर। तालियां बजाए एक बार जोरदार। और अब मैं बेड़ाबेड़ में सोनू महाराज का भी स्वागत करवाने जा रहा हूँ। 2 मिनट आप बाबू जी को भी स्वागत करो वो, ताकि पसे वो हैं कोई भी के हैं स्टेप बदल बो करी लाने वास्ते। तो आज के इस दिव्य देव दरबार हुकम दिव्य देव दरबार जन कल्याण सेवा समिति खिमेल, जहाँ पर पधारे हुए तमाम भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कल का मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कल का रिपीट ये 8 बजे भक्ति संध्या शुरू होगी। हमारे भिखाराम जी देवासी कोट बालियान के बहुत अच्छे देसी भजन गायक है, उनकी भजन और वाणियों को सुनेंगे। उन्हीं के साथ में जो है विभिन्न प्रकार की बोलियां लगेगी, और वो बोलियां कल हमारे भजन के अंदर ही सबको फाइनल किया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग अपना मानस बना करके आए कि मुझे किस बोली के अंदर लेना है। और 20-21 हजार तक की बोली एक सामान्य बोली है, आज टाइम रमाए आप कोई भी बोली ले सको, तो अपरो मानस भी वेड़ो बने, है ना, कोई ना कोई लाभ मिले। क्योंकि ये पूरे जितने भी लाइव कैमरे लग रहे हैं, ये भी रिकॉर्डिंग हो रही है। हमारे भाई प्रजापत साउंड के माध्यम से जो आवाज़ जा रही है, ये भी आपके इस वीडियो में रिकॉर्डिंग हो रही है। तो मैं बोलू रही हूँ भाई थोड़ी आवाज़ ने थोड़ा 9 मन में रिकॉर्डिंग वेला, यानी कहने का मतलब ये स्थायी यादें हमारी जो है जीवन के अंदर कहीं ना कहीं सुकून देगी। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग बिल्कुल मन में मानस बनावनो है कि मोने अन बोलियों में भाग लेना। मैंने कुछ बोलियां तो बता दी आपको, उन बोलियों के अंदर आपको छोटी से छोटी बोलियां हैं, उसमें भी बाप जी ने कहा कि बोलियां छोटी छोटी भी रखनी है ताकि हर भक्त ले सके, है ना। जो जिनके पास में भगवान ने अथाह संपत्ति दी है वो तो बड़ी बड़ी बोलियां लेंगे, लेकिन भगवान ने जिनको अपने जीवन यापन करने के लिए उतनी संपत्ति दी है तो यथा योग्य उनकी भी बोलियों के अंदर भाग उनका भी लगे। बस ऐसा भाव गुरुदेव का रहा है। गुरुदेव ने कहा कि सभी को इसका लाभ लेना चाहिए और मिलना चाहिए, इसलिए हमारे साथ छोटी छोटी बोली भी अपने अण में लेनी है। तो ये निवेदन है, बाप जी की भी भावना है, तो वो बाप जी की भावना के अनुरूप छोटी बोलियां भी रखिए आप, वो भी बोलियां ले सकते हैं। बोलियों कभी छोटी नहीं अदावधि में आवे तो टंकोरिया बोली करोड़ों माथे भी जाए। हाँ, तो छोटी तो बोली कोई नहीं है, लेकिन यथा योग्य अपने भाव अगर लेकर के आएंगे तो जरूर इस बोली का
लाभ मिलेगा। मैं निवेदन करता हूं मैं पूज्य श्री सोनू महाराज ने कणे कणे हुणियोड़ा पहली हाथ ऊसो करो भाभी आपरा तो भगत ही घणा है हैं बराबर ने नहीं हुणिया हो तो यूट्यूब खोलनो सोनू महाराज लिखते इसने आपने हैं दिव्य बातों मिले दिव्य जो अपने जीवन में यथार्थ में कोमे आवे लोग तो हाइपोथेटिकली मतलब काल्पनिक बात करते हैं लेकिन अटे तो याती निकले ने थोड़ा तक पुगे है ना ये सात्विक सार्थक बातें आप तक पहुंचती है तो ये सब चीजें जो है वह भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है तभी निकलती है। तो मैं परम श्रद्धेय सोनू महाराज का स्वागत करने के लिए निवेदन करता हूं हमारे दिनेश भाई और हरीश भाई दोनों आ जाएं। श्री छोटूनाथ जी पधारो बापजी रो तो मैं गदी में बैठो था तो वटिस करना पड़ी सापो पहरावनो पड़ी व्यास पीठ पे बैठे हुए हैं। लो आओ हरीश भाई आओ सापो माला पहराओ दुपट्टो हाँ बच्चों हूँ तो बड़ी ने हरी ना वरा बड़ी नो बस जय हो बोलिए सदगुरुदेव की जय हो बोलिए बम बम नाथ जी महाराज की जय हो। बाबूजी हमारी इच्छा है ने बम बम नाथ जी महाराज तो पावे तो मोरो तो यू मैं तो प्रार्थना करो रही आज थी हम हैं ना अपन तपस्या करनी है ठीक है नहीं हो वान नोम लेनो है बम बम नाथ जी रो श्री महाकाल का ठीक है तो कटे न कटे अपोरी अगर बटे तार पास जानकारी जे ने बाबूजी कहेगा चलना चाहिए संतोरो कोई है संतोरी एक घड़ी हटे ने बीजी घड़ी वटे तो निवेदन किया हुआ है पधारेंगे बाप जी का स्वागत हो चुका है। अब खाली बाप जी ने अपो ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक बार अनोवासी ताली बजाओ फिर साउंड हमारा प्रजापत साउंड के लिए भी तालियां बजा दे। अशोक और मुकेश दोनों ऑपरेटिंग कर रहे हैं। ये हमारा कैमरा पूरा लाइव लगा हुआ है नॉम बंधा नहीं बाकी हमारा मालिक का नॉम था बोलिए श्री भगवान की एक बार तालियां बजाए उनके लिए भी। बोलिए माता पिता गुरुदेव की जय हो। कुबेर डिजिटल स्टूडियो बहुत बहुत धन्यवाद। एक भजन में माता रानी का गा लेता हूँ फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे और ज्यादा समय नहीं बिगाड़ेंगे आपका बहुत ही कम समय में एक दो भजन गा के मैं आपको छुट्टी दे देता हूँ। जगदम्बा जग जोगणी धरो तुम्हारो ही ध्यान भगत बुलावे वेगा आवजो मैया हरे थारी जुग जुग जो बाटे। थोड़ी ट्रेबल दीजिए इसमें सिंगर में शार्पनेस दीजिए। माता जी के चरणों में और माँ को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपको देखिए 3 काम करने मेरे साथ में। एक तो गाइजो હવે જોડે ગઈજો થોડી તાળી બજાઈજો અને થોડા બસ નાચનો। હરે કુકુરે કેસર રાહી પગલ્યા મંડાઉ માતા બહેનો માતાજી નું ભજન है आपने नाचनो पड़े। आप भी नाचो तो अटी नाच सको कोई दिक्कत नहीं है। देविया वटी नाचिए आप अटी नाच सको कोई दिक्कत हाँ नाचो बोलो। अरे कुकुर के सर राही पगल्या मंडाओ हरे थारे जगमग जोत जगाऊला फुलड़ो रो हार पेराऊला फुलड़ो रो हार पेराऊला। थोड़ा इको दीजिए। अरे बेगी पदर मारी मामड़ी
बात साउंड क्या बात है। थोड़ी ताली तो बजाओ। ये कहन देव धरी गरी धरपना, अरे कहन देव धरी गरी धरपना, अरे कौन देव धन मनी, अरे कौन देव धन मनी, अरे कौन देव धर तपन सोन, अरे गुण तो भरे ना बनी, अरे आजा महारानी, अरे आजा नवे दुर्गा, अरे बेगी पगन मारी मावड़ी हो जी, हो जी। अरे घुघुरे के सरला बगल्या बनाओ, अरे घुघुरे के सरला बगल्या बनाओ, अरे झगमग जो जगौला, फुलड़ो रो हार बेरौला, अरे बेगी पगन मारी मावड़ी हो जी, हो जी। अरे सिंह चढ़ा देवी रण में गरज, अरे सिंह चढ़ा देवी रण में गरज, अरे हनुमान अगवणी, अरे हनुमान अगवणी, अरे जति सती रक्षा करजो, अरे भगतारी रखवाड़ी, अरे आजा महारानी, अरे आजा नवे दुर्गा, अरे बेगी पदर कुलदेवी माता जी हो जी, हो जी।
अरे धोकर जोड़ राजा मान सिंह बोले, अरे धोकर जोड़ राजा मान सिंह बोले, चरणों में शीश नमौला, अरे नम तो यौला, बोलनो रो हार बेरौला, अरे जगमग झोत जगौला, अरे बेगी पड़न मारी मवड़ी हो जी, अरे कुकुर के सरना पगल्या मनाओ, अरे कुकुर के सरना पगल्या मनाओ, अरे झगमग झोत जगौला, अरे नम तो यौला, बोलनो रो हार बेरौला, अरे बेगी पड़न मारी मवड़ी हो जी। बोले जगदम्बे मात की, बोले कुलदेवी मात की, अनंत कोटि संत महात्माओं की और नाचने वाले भक्तों की। देखिए एक मेरी प्रार्थना है, आप लोग सब देवी माँ की पूजा करते हो? माता जी को कौन कौन मानते हो? ऊपर हाथ करो। सच में मानते हो? देखिए मानना और जानना दोनों अलग है। जानना कोई बड़ी बात नहीं है, पर मानना बहुत बड़ी बात है। एक होता धर्म के लिए जीना और एक होता धर्म से जीना। धर्म के लिए जीना कोई बड़ी बात नहीं है, पर धर्म से जीना बहुत बड़ा महत्व होता है। मैं बातें तो बहुत धर्म की करता हूं, मैं खुद धर्म को फॉलो नहीं करता तो मेरे जीवन को धिक्कार है। कहना, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। मुझे सत्संग करते हुए 35 वर्ष हो गए। कितने? आज से नहीं गा रहा हूं मैं भजन, 35 वर्षों से गा रहा हूं। ये कहते हैं परिवार का फर्क पड़ता है। मेरे अंकल जी भजनी थे, काका जी, तो ऐसा था, मैं छोटा तो ले जाते मुझे, उनका असर आया मेरे में, ऐसी भक्ति की रंग चढ़ी कि आज यहां बैठा हूं। पर 35 सालों में कदी सत्संग रे माने पानी पीवड़ो याद नहीं आवे। समझ में आ रहा है ना? जब तक आरती नहीं होती साहब, पानी अलाउ नहीं है। और क्यों हाका करो भाई, रोज एड़ा थोड़ी बढ़िया जगह आईस तो देने अपने मारवाड़ियों ने कीन की तो ऊंध हो जाइए। अब अटी ने भजन हाले रही बबट कहीं बेचे रिया राम जाने। तो एक ध्यान रखें, हमारा एक सिस्टम है। आपसे एक वंदना कर रहा हूं, मानते हो माता जी को बक्का? तो अगर सच में मानते हो तो आज के बाद में कोई नशा मत करना। ये भैंस पानी में गई, देखो देवियां कितनी खुश हो गई है। इनो मतलब तो आटा काटो। कोई दारू मत पीना, कोई गुटके मत खाना, कोई नशी के जो नशीली चीज होती है, बीड़ी पीना वगैरह वगैरह, ये सब गंदी चीजें होती है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको। आपने घर बनाया, बहुत मेहनत की, पैसा कमाया, घर बनाया,
बंगले का ओपनिंग हो गया और घर के मेन गेट के सामने अगर कोई कचरे की बाल्टी खाली कर दे तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा गुस्सा? कि राजी होंगे आप? यूं थोड़ी क्या कोई टेंशन मत कराटे गाड़ी खाली कर सके। इतू बढ़िया घर बनाए और आपरे मुंडा आगे कोई मेन गेट रे मुंडा आगे कोई गाड़ी खाली कर दे, कचरारी या डब्बो खाली कर दे या बाल्टी खाली कर दे, आपने कितो क्रोध आवेला महाराज? आई गुस्सो? पक्की बात है। तो मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं, जो बंगला ईंट से, पत्थर से, चूने से बना है ना, उस बंगले के सामने कचरे की बाल्टी खाली नहीं करने देते तो ये बंगले कितने का है? इन बंगला हम इनमें क्यों जावे गंदी चीजों? આવી चुकी जावे। एक दूसरे नंबर, हम कहीं पे जीवने के लिए जाते हैं भोजन प्रसाद, हमारी आदतें बहुत गंदी पड़ गई। थाली लेके बैठ जाते, रसगुल्ला के 5 रख ले तू, खाएगा कितना? सबसे बड़ी हमारी साइकोलॉजी, रसगुल्ला वालों 500 नहीं आयो तो एक काम कर, बाल्टी गला में बांध दे, दाब जावे पचे बाल्टी पकड़ाई दीजिए। अरे भाई 5 बार ले लो, 10 बार ले लो, 15 बार ले लो, मांग के खा लो यार, कौन सी प्रॉब्लम है? परंतु नहीं, हटी थाली भर दे पचके मार तो गैस बने, गैस कहीं थारे बम बनी देख जतो खावे महाराज अटरम सटरम। महाराज मुझे 35 सालों में मुझे याद नहीं आता मुझे कभी बुखार आया, मैं बीमार नहीं पड़ा कभी। कारण क्या है? ठंडा पानी कभी पीता नहीं हूं, सुबह सुबह 1 लोटा गर्म पानी पीना बस। कोई नशा नहीं शरीर पे, कोई नशा नहीं है, चाहे कभी देखी नहीं, चाहे कैसी होती है, चाहे चखी नहीं मैंने कभी। इस शरीर में कोई नशा नहीं है, पूरा दिन काम करता हूं। आप आओगे ये तो ठीक है, अटे उड़ी उड़ा है, बटे आओ तो भूत भी उड़ो मिलू थाने। आश्रम पे कभी आओगे ना, गयो रपोटा ने तो इस मिलू में। ये सोजत से 35 किलोमीटर दूर सिरियारी गांव, सारण सिरियारी, मेरा जन्म स्थान वही है। हाँ जी, हाँ वो पीछे बन रही है, हमारा तो आश्रम आगे जैन धर्म के जैन मंदिर है ना, बिन टच में आश्रम एकदम, भिक्षु जी का स्थान है ना उसके एकदम टच में। तो ये जिंदगी है महाराज। एक ध्यान रखना, गुजराती में एक कहावत है कि आ समय पण प्रसार થઈ જશે સુખમાં યા દુઃખમાં। और एक વાત ગુજરાતની એટલી ગમે ને તમે કહી ન શકો। ગમે તે ગુજરાતીને તમે પૂછો, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, गमे એને पूछो, આવતા હોય ને સામેથી તો પૂછવાનો, ભાઈ તમે કેમ છો? તો સામેથી અવાજ આવશે, मैं હું મજામાં છું। અને આપણને પૂછ્યો કી કરો કે આ બાર ટાઈટ હલે રહી है। हे राम, झूठ बोलो तो ब्रांडेड झूठ बोलो। झूठ क्यों बोलते हम लोग? झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है। इसीलिए ध्यान रखें, कभी भी झूठ का सहारा ना ले। भाई मेरे गुरुदेव ने कहा कि बेटा 100 किलो चांदी मत लीजिए, 1 किलो हो नहीं गणो। इनो मीनिंग कहीं है, इसका मतलब क्या है कि 100 झूठ बोलने से बढ़िया 1 सच बोल दो। 100 किलो चांदी रही 60 लाख बने, 1 किलो होना रही 60 लाख बने, 99 किलो बोझ ज्यादा क्यों लूं मैं क्यों झूठ बोलूं साहब? इससे बढ़िया 1 ही सच बोल के काम चला दे। एक मैं देवियों आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, जिंदगी में एक ध्यान रखना, पति देव रे हामी कदी नहीं बोलना। देखो इतने खुश हो गए, क्यों पति के सामने बोलते हो आप? बेटा एक ध्यान रखना, जिंदगी के अंदर मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं, छोटी सी बात। भैया आदमी अपने लिए जिंदा नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए है। इनको कुछ नहीं चाहिए। आप रे घरे ईमानदारी बताओ तो थोड़े पेटी पैक ड्रेसों कितनी की थोड़े कने अटी ने पेटियां भरी पेटियां। और जिन दिन ऊंदरा रो दिमाग खराब रही हो ना, वो मौज मस्ती कर ली वो। देवियों एक ध्यान रखना, इनके मन में सपने क्या है? मारी बेटी ने पढ़ानी, मारी बेटी रो ब्याह करनो, मारी लक्ष्मी जी रे गहणो करावनो, मारा माँ बाप री सेवा करनी, मारे मकान बनावनो, मारे गाड़ी लानी, भोग करनो, और खुद टाइम में रोटियां नहीं खावे। आदमी कभी टूटता नहीं है साहब, कभी नहीं टूटता। आदमी में इतनी हिम्मत दी भगवान ने, पर एक दिन टूट जाता है जब उसकी घरवाली या बच्चे बोल देते कि था कहीं करियो, महाराज उस दिन टूटता है वो, कभी घबराता नहीं। आदमी की इतनी ताकत दी है भगवान ने।
आदमी कभी रोता नहीं है, एक पिता कभी रोता नहीं है, पर एक पिता को मैंने रोते हुए देखा किस दिन, जिस दिन उसकी लाडली ससुराल चली जाती है ना साहब, उस दिन पिता, कोई ऐसा पिता मजबूत नहीं होगा जो आपकी बेटी ससुराल गई और आप रोया नहीं रे बोला। पर एक ध्यान रखना बेटा, पिता पिता एक ऐसा इंसान होता है जो रोता है पर उसकी आवाज नहीं होती, जो रोता है पर उसकी आंखों में आंसू नहीं होते। पिता वो होता है, ध्यान रखना। कब समझोगे पिता को आप? समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। आप जिंदगी में ध्यान रखना, जब पिता की सबसे बड़ी कमजोरी है साहब, बेटी की आंखें में आंसू नहीं देख सके। अरे बेटी तो वो होती है, एक बेटी का पिताजी हर साल वो क्या बोलते हैं ना, जन्मदिन मनाते थे, जन्मदिन, हाँ जो भी है, तो मनाते थे। 15 वो मनाने में खर्चा कितना करते थे, लाखों रुपया का, पूरे गांव को भोजन करवाना। मेरी एक ही बेटी, मेरी लाडली, मेरी राजकुमारी, मेरी बेटी, मेरी राजकुमारी। महाराज 15वीं साल में जब जन्मदिन का टाइम आया तो 5 दिन पहले, ये सत्य घटना बता रहा हूं राजकोट की, 5 दिन पहले उस बेटी ने अपने पापा को कहा कि, थोड़ी आवाज बढ़ाना भैया, 5 दिन पहले अपनी बेटी ने पिताजी को कहा कि पिताजी मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूं, मेरा जन्मदिन इस बार नहीं मनाया जाएगा। पिताजी ने बोला मैं तो बहुत बड़ा खर्चा करने वाला था, पर बेटा क्या हो गया, क्या गलती होगी मेरे से, थोड़ी तो बता दे बेटा, मुझे दुख पहुंचेगा। नहीं पापा, मेरा जन्मदिन नहीं मनाएंगे। अब कल जन्मदिन है, रात का समय, पिताजी ने जाके बोला बेटी से क्षमा तो मांग लूं कि क्या हो गया मेरे से। जाके सिर पे हाथ दिया, बेटी नींद में सो रही है, एकदम रोए तो आंखों के आंसू एकदम बेटी के चेहरे पे पड़े। बेटी उठ गई और बेटी ने बोला क्या हुआ पापा, कि बेटा मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मैं अंदर अंदर घुटन सी महसूस हो रही है कि मेरी लाडली ने जन्मदिन मनाने से मना क्यों कर दिया। उस बेटी ने बोला कि पापा, बेटी ऐसी चाहिए कि पिताजी मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हो कि हाँ, तो मुझे इस जन्मदिन पे आपको कुछ देना होगा, मेरी इच्छा के अनुसार मुझे कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा, कि बेटा मांगे सोई मिले, ये सब कुछ तेरा ही तो है। बेटी ने बोला कि पापा आपके पास दारू पीने का लाइसेंस है, अगर पापा मुझे कुछ देना चाहते हो तो ये लाइसेंस जमा करा दीजिए और आज से शराब पीना बंद कर दीजिए, यही मेरी जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा होगा। पापा मैं आपको नहीं खोना चाहती, पापा मैं नहीं खोना चाहती, मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा इस दारू की लत में अपने जीवन को बर्बाद कर दे। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए, वाह बेटा वाह, तूने क्या जिंदगी। पिताजी मुझे बस आप चाहिए, आप हो तो मेरे पास अरबों की माया है। इसीलिए लाइफ में ध्यान रखें, बेटियों का कर्तव्य बनता है कि जिंदगी में मर जाए, प्राण त्याग दे, परंतु कभी माता पिता के नाम पे दाग ना लगाए, वो सच में बेटी होती है। नहीं तो महाराज आजकल ब्याह रेवे और 6 महीना नहीं रेवे। राम 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 राम। मैंने कई लोगों को प्रश्न किया, व्हाट्सएप चलाना आता है? हाँ। फेसबुक चलाने आती है कि हाँ। इंस्टाग्राम के हाँ। यूट्यूब के हाँ। तो मैंने एक प्रश्न और किया, परिवार हलावणो आवे कि नहीं आवे? कैसा? ओ तो दोरो घणो, ये तारी बली रे, मोबाइल में टक टक घना ही करो तो परिवार क्यों नहीं चला सको? परिवार चलाना तो सीख जाओ भाई, इसमें तो अच्छे नंबर लाके बताओ। तो देवियों, एक मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, जिंदगी में एक प्रण ले लो आज से कि हे गुरुदेव, हे माता जी, अगर सचमुच में मैं आपकी भक्ति कर रही हूं तो मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं भाई भाई के बीच में कभी दरार नहीं पैदा करूं। आज भाइयों भाई बोले नहीं, सब छाने छाने बोले, हेल्प कर नहीं रहे तो छाने छाने करे, और कहीं के देखता है भाभी ठा नहीं पड़नी, मैं तेरी हेल्प तो कर दूंगा पर तेरी भाभी को पता नहीं चलना चाहिए। और यहाँ ने ठा पड़ जाए तो कहीं के मारो नाम पान की ध्यान रख जो, ये पानी भाई क्यों हटा काटे। नहीं, इनको लेने के लिए पूरी बस जाती है साहब, बैंड बाजे जाते, पूरे गांव के जाते, डोडा सापा बांध जावे, भटाका फोड़े, अनाव तो आटा काटे, जने कितु दूर लागे। थान तकलीफ रेवे कि नहीं रेवे?
कई कई तो देवी आते परिवार को तोड़ा देती, भाई भाई बोलनो बंद करा दे। महाराज ये जीवन मत कीजिए प्लीज। थोड़े उपवास, थोड़ा यज्ञ, थोड़ा हवन, थोड़ा तीर्थ, थोड़ा धाम, थोड़ी पूजा, थोड़ा पाठ सब खत्म हो जावेला अगर आप कोई भाई भाई रे बीच में आया तो। पतिदेव ने एक सौगन जरूर दिलाई जो कि पतिदेव कुछ भी हो जाए आप भाइयों बोलना बंद मत करो, भाई से बोलना बंद मत करो। चलो एक बार जय बोलते, बोलिए श्री भगवान की, बोलिए माता पिता गुरुदेव की। बासा पधारो ने बा, आप उभो अठीन पधारो। लेखमाराम जी महाराज नागौर अमरपुरा माली रो शरीर बहुत ही अच्छा सुंदर शब्दों का वर्णन करे महाराज। भक्ति भाव से उपजे तो नहीं भगति रे वंश, हिरणाकुश घर पहलाद जन्मियो, हरे उग्रसेन घर कंस। भगवान की भक्ति देखिए महाराज, क्या है हिरणाकश्यप इतना दुष्ट व्यक्ति और उसके घर पे प्रहलाद जी महाराज का पधारना, और कहां कंस जन्म गया महाराज, ऐसे देवता के घर पे कंस जन्म गया। हो मैं एक आध भजन और सुना देता हूँ फिर आपको छुट्टी दे देता हूँ, ठीक है? थोड़ा बैठे हो तो मुझे अच्छा लग रहा है भाई। हरे भाली रे वेलाई भगवत ने रे भजियो, भाली रे वेला सायब ने रे भजियो। अरे कोई तो बजो नर नारी रे राम जी रमाने रे भरोसा बारी। अरे भाली रे वेलाई भगवत ने रे भजियो, भाली रे वेला सायब ने रे भजियो। अरे कोई तो बजो नर नारी रे राम जी रमाने रे भरोसा बारी। रेगुलर आलो भाई, खुला आलो एकदम। एक मिनट देखिए, कोई जाए मत प्लीज। सिर्फ ये भजन के बाद मैं आरती कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप आरती से वंचित रहो। इतनी देर आप रुकिया, सिर्फ एक भजन बस, पीछे आप जाइए जो मैं आरती कर रहा हूँ। दादाजी जाना मत, वहां से वंदना कर रहा हूँ, कोई जाना मत। अरे सिरिया दे जी नाम खड़कियो, सिरिया दे जी बांगे पुकरे बिलाड़ियो, राम तेरा माने रे भरोसा वारी। अरे हरी हरी घास गाय मारो साहिब, हरी हरी घास अग्नि में मछियो ने तारियो, राम तेरा माने रे भरोसा वारी। अरे भाली रे वेला भगवत ने रे भजिया, भाली रे वेला कोई तो बजो नर नारियो, राम जीरा माने भरोसा बारी। वाह भाई, चढ़िया राम लोहेड़गढ़ लंका चढ़िया राम, जिनमें रावण मारियो, राम जीरा माने रे भरोसा बारी। अरे रावण मारे विभीषण तड़प्यो, रावण मारे प्रीत पुरबली पालियो, राम जीरा माने रे भरोसा बारी। अरे
अरे भली रे बेलाई भगवत ने रे बजिया भली रे बेला कोई तो बजो नर नारियो राम जीरा माने भरोसा वारी हरि बोल आए गजोर मगर लड़े जल भीतर गजोर मगर लड़त लड़त गज हारियो राम जीरा माने भरोसा वारी अरे जमनी सुंदर ही बार बारे झबरी सुंदर राम राम पुकारियो राम जीरा माने भरोसा वारी अरे सुन रे पुकारे वार चढ़ गजरी सुन रे पुकारे गरुड़ करी असवरियो राम जीरा माने भरोसा वारी अरे चक्र चलाए धणे बंद काटियो चक्र चलाए धणे दूपत खजने तारियो राम जीरा माने रे भरोसा वारी अरे भली रे वेला भगवत ने रे बजियो भली रे वेला कोई तो बजो नर नारियो राम जीरा माने भरोसा वारी वासन झेलियो पकड़ी रे से वो तुम्हारी अरे के माड़ी लिखे मो सुनो रे बाप जी के माड़ी लिखे मो लाज रे राख जो ते मारी ओ राम जीरा माने भरो बोले श्री भगवान की। अब सारे लोग खड़े हो जाओ और आप भी थोड़े इधर जाओ, आप भी थोड़े इधर जाओ, यहाँ तक आ जाओ, यहाँ तक स्पीकर रोटी में तेज स्पीकर तक बस। आप भी थोड़े नजदीक आ जाओ देवी माताओं, और जो भी वहाँ महापुरुष बैठे हैं उनसे भी मेरी वंदना रहेगी कि इधर आ जाओ, आरती है। आरती री वेला मेरे करूं सब देवन को याद, आरतिया में बेगा पधार जो तारी गणी करो मनेवार। सृष्टि के विधाता जगत के पालनहारे, अर्ज करो मैं आपने तुम्हारी बेगी सुन जो थे पुकार, सुन जो
सिंह चढ़ देवी मिले रे गरुड़ चढ़िया भगवान गरुड़ चढ़िया भगवान नांदिए चढ़ शिव जी मिले रे पूर्ण वे सरकाज रे पूर्ण वे रामा सामा आवे जो तो कल चुकवे त करो अर्ज करो यजमाल राम मारो हेलो सुन जो थे जरूर मारो हेलो सुन जो थे रामा मारी राखियो तो अब के डोरी हाथ आप बिना कोई दूजो ने आसरो थे जानो रघुनाथ थे जानो रघुनाथ रघुनाथ। एक मेरी प्रार्थना रहेगी, मानो तो भी ठीक है, नहीं मानो तो भी ठीक है, थोड़े जूते चप्पल उतार दीजिए, पास में रख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है दूर खोल के आओ, क्योंकि आरती है ना तो इसमें पाप लगे। पास में रख दो एकदम टच में, थोड़ा ध्यान भी रख जो और मेरे साथ में बोलना है आपको। हरे पीछे में दरासो मारा हरे पीर जी पधार्या हरे घरे आज माले आवे तारे लियो राजा रे सुगना रे भाई करे यरी आरती वे कोटा मेरे रामा होवे थारी आरती रे हो। अरे दूर रे दे सारा दातरे आवे घड़ा जातर हो अरे मंदिर में तो आए निवण करे दूर रे दे सारा तणी रे आवे घड़ा जातर हो। अरे हिला चारे सुखना रे माई करे यरी आरती ये कोटा में रमा होवे धारे आरती रे हो। अरे ढोल नगारा मावरे नौपति बाजे अरे झालरियो जने हारे बड़े ढोल नगारा तनी रे नौपति बाजे बाबा। अरे लाचा रे सुगना रे भाई करे यरी आरती अरे वे कोटा मेरे रामा होवे तारे आरती रे हो। अरे धीरत मिटाई बवरे चढ़ घना झूर अरे धूपारी योग में शाने पड़े धीरत मिटाई धनी रे चढ़ घना झूर अरे हिला चारे सुगना रे भाई करे यरी आरती
अरे वे कोटा में रमा होवे थारी आरती रे हो। अरे गंगा रे यमुना बेवसर सतिया अरे रामदेव जी बाबू से स्नान करे गंगा रे यमुना बेवसर सतिया। अरे हिला चाली सुगना रे भाई करे अरे यार दे। अरे वे कोटा मेरे रामा होवे थारी आरती रे हो। अरे हाचमन सुदवे जारे बाबू वेल आवे। अरे हे पाभी नुगरा सोयण गो जावे जियो हाचमन सुदवे जारे बाबू वेल आवे। अरे लाचा दे सुगना रे भाई करे अरे आरती। अरे वे कोटा में रमा होवे थारी आरती रे हो। अरे हरि रे चरण में बाटे हर जी रे भोलिया। अरे नवरे खंडो मैंने साने गोरे हरि रे चरण में बाटे हर जी रे भोलिया। अरे हिला जाने सुगना रे भाई करे अरे आरती। अरे वे कोटा में रमा होवे थारी आरती रे हो। देखिए आरती तक आप सभी लोगों ने इस सत्संग रूपी गंगा में आनंद लिया। मेरी जाते जाते एक प्रार्थना है, पता नहीं अपने राम जी पासा मिलावेला नहीं मिलावेला कोई ने पतो नहीं, न तो आपने पतो न मने पतो। मैं 1 मिनट रो एक भजन और गाई सकूं, कोई नाराज तो नहीं हो भाई। किन विद राखी मारो राम कोई ने पतो नहीं। मैं 1 मिनट रो एक भजन गाऊं और 1 मिनट रे वास्ते आप सभी भगवान रा भगत बन सको। सिर्फ 1 मिनट रे वास्ते, परमानेंट नहीं बनाओ महाराज तने, 1 मिनट रे वास्ते बना दो। बनोगे पक्को वचन तो मैं 1 मिनट रो भजन गाऊं और आप सब ने नाचनो है, कोई बाकी नहीं रहेला। ठा पड़ियो नहीं पड़ियो। अरे भाई गंगा सिन्हा ने डूबकी थोड़ी इच्छा रे तो मारजो, थोड़ा थोड़ा सोंटा तो नोकजो। घणो ठंडी लगे थोड़ा सोंटो नेक दीजो। सिर्फ 1 मिनट का भजन गा रहा हूं। भूल जाना अपने आप को, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया अपन कदी छोका केवी कोनी पहली बात तो। और बहुत बहुत साधुवाद प्रजापति साउंड को बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छी ऑपरेटिंग कर रहे हो।
अरे राम जीरो नाम माने। अरे भाई नाटक क्यों कोई डर लागे थाने भगवान रे भक्ति आजा आजा वापस आजा थाई हाजरी भराए दो। हरे मीठो घणो लागे ओ अरे सावरियारो नाम मन रे मीठो घणो लागे रे। अरे मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे हो राम जीरो नाम मन रे मीठो घणो लागे रे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे बंदरे घुघरिया में तो राम आगे नाचू रे सावरियारो नाम माने मीठो घणो लागे रे। अरे मीठो घणो लागे रे मने प्यारो घणो लागे। देखिए 35 सेकंड हो गए 25 सेकंड और बाकी है और अभी मौको फेरा खाए लो। अरे आज की सत्संग में आप भेड़ा हुआ रे संत राम राम रे। मारी बोली चाल हीरा गुन रे माँ भगता ने मरा राम राम रे। के मारा जम तोड़ा मन झो जवारी भगता ने मरा राम राम रे। देखिए 55 सेकंड हो गए अब रिया 5 सेकंड वो है लास्ट फेरो। वो फेरो खाए लो सिर्फ 5 सेकंड और। अरे बीरा मारा चलो रे चलो। अरे कोई गावरे की मेल रे माये कोई। अरे मारे काले सर दर्शन पावे ओ बीरा मारा चालो चालो सतरी संगत रे माये कोई। अरे भक्ति करो नी हरि राना मेरी। ओ मारी कुल देवी माताओ बेगा बेगा आवे जो। नगरी में बेगा बेगा आवे जो। ओ मेरा माना ओछी रे उमर में थोड़ो जीवेण हो। अरे भगति करो नी हरि नाम
हरि। बोलिए कुलदेवी मात की, मात की। बोलिए श्री भगवान की, माता पिता गुरुदेव की, महाकालेश्वर भगवान की, कुलदेवी मात की, सभी देवी देवताओं की, अनंत कोटि संत महात्माओं की, बोलिया लेने वाले महापुरुषों की, सदगुरु जी महाराज की, पधारे हुए सभी संतों की, सभी भक्तों की, और बोलिए आज के आनंद की, गौ मात की। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर हंसना आता है तो स्माइल प्लीज, थोड़ा 2 मिनट बैठो, निशा बैठो, पसे छूटी, सिर्फ 2 मिनट। मैं ज्यादा वक्त नहीं बिगाड़ूंगा आपका, क्योंकि अपने धर्म रे मुताबिक फेरा फिरिया पचे पाछो चवरी में नीचू बैठना पड़े कि फेरा मुझे लेन नहीं जाए। ऐसा थोड़ी होता, भाई नियम तो पूरा करना पड़ता है। आप लोगों से देखिए, मैं आपको बताऊं, एक चीज बताऊं आपको। जब सत्संग शुरू हुई तो दूध के रूप में हुई थी। किसके रूप में? जब 5 वाणी हुई तो विन में पचे जामन ने क्यों, पचे वो बनियो दही। दही बनता बनता पचे थोड़ी देर 2-3 भजन बाद में दही बनियो, पचे करियो मंथन, मंथन करियो बनियो माखण, और हमें आरती करियो पचे ओ जीतो भी है ने ओ है घी। और घी पाछो किन में मिलन वालो, घी ने पाछो कोई दूध नहीं बनाई सके। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है साहब। कहना बहुत इजी है, करना बहुत अलग टाइप का काम होता है। आप सबको मेरा प्रणाम, आपको भी मेरा प्रणाम। कोई गलती हुई तो क्षमा करना, और एक ध्यान रखना, सेवा में पक्के खड़े रहना, सबकी सेवा करना। और एक मेरी प्रार्थना है, गाय माता के लिए कोई भी दान पुण्य करना चाहे तो वो कर सकता है आपकी इच्छा से, क्योंकि आपका थोड़ा थोड़ा पया करनी, हमारे एक टोली रुपया रह सके। मैंने वैसे ही चाह रहे कि बहुत दिक्कत चल रही है अभी हमारे को वहां पे। हाँ जी, नहीं नहीं, आप इच्छा रहे जो को जरूरी नहीं, कोई किता देवे कोई किता देवे तो एक टोली रुपया बन सके। और कदी पधारनो है आपने सोजत से ठीक 35 किलोमीटर दूर उदयपुर रोड पे सिरियारी गांव, मेरा जन्म स्थान वही है, वहीं पे है। और सबको हम करोड़ बार प्रणाम करते हैं। देवियों आपको भी प्रणाम है। बहुत अच्छा सहयोग दिया आपने यहाँ तक, और बच्चे भी अच्छे नाच रहे थे। ठीक है, जो भी गाय माता के लिए कुछ हेल्प करना चाहे कर सकते हैं आपकी इच्छा से, कोई दबाव नहीं है। जो आपके भाव हो तो कीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा भी बहुत ज्यादा होता है सब। और कभी पधारनो, और शायद 21 तारीख से 27 तारीख तक, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, 21 तारीख से 27 तारीख तक भागवत कथा आएगी लाइव सोनू महाराज ऑफिशियल स्टूडियो पे। तो आप जरूर सुनना। भागवत जो एमपी में हमारी कथा है, वहाँ पे हम जा रहे हैं।